दोस्तों, यूट्यूबर मालती चौहान जिनकी रहस्यमय मौत हो जाती है, लेकिन 24 घंटे बाद नागिन के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, हम आपको विस्तार पूर्वक पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, इसलिए आप लोग हमें एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरू करते हैं ये कहानी। मालती चौहान, जिनको कौन नहीं जानता है। मालती चौहान जो एक फेमस यूट्यूबर थी। हमारे चैनल पर ज़्यादातर मालती चौहान के फैंस हैं, तो ये वीडियो हम मालती चौहान के फैंस के लिए बना रहे हैं, क्योंकि फैन जानना चाहते थे कि आखिरकार मालती चौहान का पुनर्जन्म हुआ तो वो किस रूप में हुआ, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि मालती चौहान का जो जन्म है वो एक नागिनी के रूप में हुआ है। दोस्तों, मालती चौहान की मौत एक रहस्य बनकर रह जाती है। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर मालती चौहान की मौत कैसे हुई। मालती चौहान जो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी रहती हैं, बेहद दुलारी रहती हैं। वैसे तो मालती चौहान कम पढ़ी लिखी रहती हैं। अब जब वो जवान होती हैं तो उनके माता पिता एक अच्छा सा परिवार देख करके मालती चौहान की शादी कर देते हैं। अब चूंकि मालती चौहान के जो पति रहते हैं विष्णु राज, वो बेहद गरीब रहते हैं। खेती बाड़ी करके मालती चौहान का और अपने परिवार का किसी तरीके से वो पेट पाल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि मालती चौहान जो कुछ करना चाहती हैं, वैसे तो मालती चौहान भोजपुरी फिल्मों में काम करना चाहती थी। अब जब वो अपने पति के घर आई तो उनको एक तरह से सपोर्ट मिल गया। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, वो उस चैनल पर काम करने लगी। अब इसके बाद धीरे धीरे उनका जो वीडियो रहता है वो तेजी से वायरल हो जाता है। अब मालती चौहान को बच्चा बच्चा जान जाता है और उन्हें बेहद पसंद करता है। मालती चौहान अपने पति विष्णु राज के साथ वीडियो बनाती हैं और धीरे धीरे पति और पत्नी एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर बन जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इन दोनों को सभी लोग जानते थे और बेहद पसंद करते थे। यहाँ तक सब कुछ चल रहा होता है, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ रहता है। विष्णु राज अपना एक भोजपुरी स्टूडियो भी खोल लेते हैं और मालती चौहान एक गायिका के तौर पर अपना गाना भी निकालती रहती है। परिवार संपन्न रहता है, परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, एक सुखी परिवार रहता है। लेकिन ना जाने इस परिवार को किसकी नजर लग जाती है, या यूं कहिए कि हवस और सेक्स एक ऐसी लत होती है जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, और उस परिवार में बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि मौत का कारण भी ये नाजायज संबंध होते हैं। अब मालती चौहान एक स्कॉर्पियो खरीदती है। ना तो विष्णु राज को ही चलाने आती है और ना मालती चौहान को। ऐसे में मालती चौहान और उनके पति विष्णु राज एक ड्राइवर अरेंज करते हैं जिसका नाम अर्जुन रहता है। अब धीरे धीरे मालती चौहान अर्जुन के नजदीक जाने लगती है। मालती चौहान और अर्जुन के बीच शारीरिक संबंध बनने लगता है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अब चूंकि जब ये बात विष्णु को पता चलती है तो विष्णु राज अपनी पत्नी को समझाने के बजाय वो व्यू बटोरने के चक्कर में अपनी पत्नी की शादी अर्जुन से करवा देते हैं। अब ऐसी समय बीतता रहता है। अब पति, पत्नी और अर्जुन, इन तीनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसी बीच ये न्यूज़ मिलती है कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और जो विष्णु राज रहता है उसे जेल में सलाखों के पीछे डाल देती है। अब विष्णु राज अभी भी जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। इधर जैसे ही मालती की मौत होती है, मालती चौहान की मौत के 24 घंटे भी नहीं हो पाते हैं कि मालती चौहान के कमरे में एक नागिन नजर आती है। तहलका मच जाता है चारों ओर कि आखिर ये नागिन कौन है। अब जो मालती चौहान के गांव वाले रहते हैं वो कई गांव से सपेरे वालों को बुलाते हैं। अब सपेरे आते हैं, बीन बजाते हैं, लेकिन जो नागिन रहती है वो मालती चौहान के कमरे से बाहर नहीं निकलती है। अब ऐसे में अटकलियां लगने लगती हैं कि मालती चौहान का पुनर्जन्म हुआ है।
लेकिन दोस्तों अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर जो मालती चौहान के कमरे में नागिन थी वो कौन थी, वो मालती चौहान थी या मालती चौहान का पुनर्जन्म। क्योंकि जो दो गांव के सपेरे थे वो दो विभागों में बटे हुए थे। एक गांव के सपेरों का कहना था ये कोई आम सांप है, दूसरे जो गांव के सपेरे थे उन लोगों का कहना था कि नहीं, ये मालती चौहान है और इनका पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि मालती चौहान के कमरे में जो नागिन पाई गई थी वो अक्सर मालती चौहान के कमरे में रहती और जब भी उसका मन करता तो मालती चौहान जिस किचन में खाना बनाया करती थी वहां जाती, लेकिन वो किसी के भी पकड़ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन अचानक वो नागिन गायब हो जाती है। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर लिखिएगा कि मालती चौहान का पुनर्जन्म हुआ था या फिर वो ऐसे कोई एक नागिन थी या कोई सांप था। बाकी दोस्तों आप लोगों को मालती चौहान की ये कहानी कैसी लगी आप लोग हमें लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।